वो भटकता रहा पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। आखिर में वो बहुत थक गया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे ढेर सारे पके हुए अंगूर बेलों से लटकते हुए दिखे। वो इतना खुश था कि वो नाचने और गाने लगा। बड़े अंगूर के गुच्छे, ताजे पके और रसीले, सूरज की रोशनी में चमकते हुए, मुझे पता है ये स्वादिष्ट होंगे। अब रुका नहीं जाता इन्हें पाने के लिए। उसके मुंह में पानी आने लगा। वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और आगे के पैरों से पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कूदा, फिर भी वो नहीं पहुंच पाया। अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा गुच्छा बेल के काफी नीचे लटक रहा था। वो लोमड़ी उस गुच्छे के बिल्कुल नीचे खड़ा हो गया। फिर उसने अपना मुंह खोला और पूरी ताकत से कूदा। वो पहुंचने ही वाला था उस गुच्छे तक। फिर उसने सोचा, अगर मैं एक बार और कोशिश करूं और अपनी पूरी ताकत लगाकर और ऊंचा कूदूं, तो मैं उस गुच्छे तक पहुंच जाऊंगा। तो फिर से वो लोमड़ी अपनी पूरी ताकत के साथ जितना ऊंचा हो सके कूदा। वो कूदता रहा, लेकिन वो अंगूर के गुच्छे तक फिर भी नहीं पहुंच पाया। आखिर में थककर उस लोमड़ी ने कहा, ये अंगूर तो बहुत ही खट्टे होंगे। ऐसे खट्टे अंगूर कौन खाना चाहेगा? ये कहते हुए वो लोमड़ी वहाँ से चला गया। बड़े अंगूर के गुच्छे, फीके, बासी और सूखे, सूरज की रोशनी में चमकते, मुझे पता है ये हैं बड़े खट्टे। भूखा तोता। एक जंगल में बहुत से पशु और पक्षी रहते थे। उसी जंगल के बड़े पेड़ पर एक सुंदर तोता रहता था। उसके पंख रंगीन और लाल रंग की सुंदर चोंच बहुत प्यारी लगती थी। उसे एक दिन बहुत भूख लगी थी। आसपास के गांव के सभी खेतों की फसल बहुत पहले ही कट चुकी थी, इसीलिए उसे खाने के लिए कोई भी चावल का दाना नहीं मिला था। वो पेड़ की एक डाल पर बैठे सोच रहा था कि एक प्यारी सी चिड़िया उसी डाल पर आकर बैठ गई। प्यारी चिड़िया, क्या बात है तोता भाई, मुंह पर बड़ी उदासी छाई। तोता, क्या कहूँ मैं चिड़िया तुझको, दाना नहीं मिला एक मुझको। बहुत जोरों की भूख लगी है, पापी पेट का सवाल है। अरे लाला जी का गोदाम खुला है, उसके आसपास दाने ही दाने पड़े हुए हैं। जाओ खा लो, भूख मिटा लो। धन्यवाद चिड़िया रानी। तोता उस डाल पर से उड़ा और लाला जी के गोदाम के पास पहुंच गया। आसपास के सारे दाने उसके अन्य तोता भाइयों ने खा लिए थे। उसने आसपास दानों की तलाश की। अचानक उसकी नजर एक बहुत छोटे से कपड़े की पोटली पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो उस पोटली के अंदर कुछ चावल के बचे हुए दाने दिखाई पड़े। उसने अपनी आंख मटकाकर अपनी खुशी जाहिर की। उसने मन में कहा, आज पेट भर खाऊंगा, कल के लिए बचाऊंगा। वो छोटी पोटली लेकर हवा में उड़ने लगा। एक कबूतर ने उसे पोटली ले जाते देख लिया और उसका पीछा करके उससे पोटली छीन ली। तोते ने कबूतर से कहा, आधे दाने लेते जा, आधे मुझको देते जा। कबूतर ने उसकी बात नहीं मानी।
और आगे बढ़ गया। एक कौवे ने उसे वहाँ पोटली ले जाते देख लिया और उसका पीछा करके उससे पोटली छीन ली। कबूतर कौवे से, आधे दाने लेते जा, आधे मुझको देते जा। कौवे ने उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ गया। आगे बाज ने कौवे को पोटली के साथ उड़ते हुए देखा तो उसने झपट्टा मारकर उससे पोटली छीन ली। कौवा बाज से, आधे दाने लेते जा, आधे मुझको देते जा। बाज ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तेजी से उड़ गया। एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसने पोटली पेड़ की डाल पर रख दी। इतने में एक तेज तूफान आ गया। हवा के तेज झोंके से वो पोटली पेड़ से नीचे गिर गई। तोते की मित्र प्यारी चिड़िया ने पोटली को देख लिया और उसने उसको अपने पास छिपा कर रख लिया। तोता बेचारा भूख का मारा थका हारा उस बाज का पीछा करते करते उस पेड़ तक पहुंच गया था। तूफान रुक गया था, बाज उड़ गया था। तोता फिर उसी प्यारी चिड़िया के पास डाल पर बैठ गया। चिड़िया तोते से, मिटी भूख क्या खाए खाना, लगता है नहीं मिला है दाना। तोता चिड़िया से, दाने को ले गया सयाना, अब तो है भूखे सो जाना। तोता उदास भाव से प्यारी चिड़िया को अपनी पोटली वाली दुख भरी कहानी सुनाता है। चिड़िया मुस्कुराती है। चिड़िया तोते से, रखी पोटली मेरे पास, अब खाओ मत रहो उदास। चिड़िया पोटली लेकर आती है और तोते को दाना देती है। दोनों खुश होकर हंसने लगते हैं। तोते ने फिर खाना खाया, हंसते हंसते भूख मिटाया। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। शेर और खरगोश। यह बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक शेर आया। वह बहुत खतरनाक था। जब चाहता किसी भी जानवर को खा लेता। इस बात से परेशान होकर जंगल के सभी जानवरों ने एक फैसला किया और शेर से मिलने पहुंचे। जंगल के सभी जानवरों ने एक फैसला किया है। क्या सोचा है? हम में से हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा। आपको शिकार ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है। मगर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? महाराज, अगर आप इसी प्रकार रोज जानवर खाते रहे तो जंगल खाली हो जाएगा और आपको खाना भी नहीं मिलेगा। सारे जानवरों की बात सुनकर शेर ने कहा, ठीक है। अब हर रोज एक जानवर भोजन बनकर शेर के पास जाने लगा। एक दिन जब खरगोश की बारी आई, वह जानबूझकर देरी से पहुंचा। इतनी देर कहाँ थे तुम? तुम्हें खाकर तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। महाराज, मेरे साथ एक और जानवर भी आया था, मगर क्या हुआ? महाराज, रास्ते में एक और शेर मिला और उसने उसे खा लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस जंगल में मेरे सिवा और कोई शेर नहीं हो सकता। कहाँ है वो शेर? मुझे दिखाओ। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे भोजन को खा सके। चलिए महाराज, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। महाराज, वो शेर इसी कुएं में छिपकर बैठा है। शेर ने उस कुएं में झांका। पानी में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और वहीं डूबकर मर गया।
छोटे से खरगोश ने अपनी समझदारी से अपनी और सभी जानवरों की जान बचा ली। सभी जानवर खरगोश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और उसके बाद सभी जानवर